हेलो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं करण सिंह वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे चैनल अमेजिंग साइंस साइड में। तो आज की क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जो कि केमिस्ट्री की क्लास हमारी चल रही थी, जिसमें हमारी बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री और जिसमें हमारी यूनिट नंबर 2 चल रही थी। हमने फर्स्ट अभी कंप्लीट नहीं कराई है, पहले सेकेंड कराई है, जिसका नाम है हमारा सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमारे पहले 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज है हमारा क्वेश्चन 3। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग हर टॉपिक को क्वेश्चन वाइज कंप्लीट कराते हैं ताकि आपका सिलेबस एकदम कंप्लीटली एकदम सीक्वेंस वाइज कंप्लीट हो चुके। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना कि टॉपिक। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जाम्पल्स। तो हमारा पहले हम टॉपिक जान लेते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे मैंने आपको सिलेबस में, जो कि यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसमें ऐसे लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, जो कि हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर ही हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के फॉर्मेशन के बारे में इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज, हमने क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के फॉर्म में इसको लिखा हुआ है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जांपल। यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार जो डिफरेंट टाइप के उनको एक्सप्लेन करना है, वो भी एग्जाम्पल के साथ। उस एग्जाम्पल में ही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आ जाएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम इस क्वेश्चन के थ्रू, ये क्वेश्चन हमारा होगा लॉन्ग, जिसमें हमको लगभग हमें लगेंगे इसमें लगभग 3 से 4 लेक्चर्स कंप्लीट करने में इसको लगेंगे। ठीक है, तो हम 3-4 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं नीचे 1 2 3 4 5 6 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हम एक वीडियो में 2 हाइब्रिडाइजेशन को भी कंप्लीट करते हैं तो हमें 3 लेक्चर तो लगेगी ही, और मैक्सिमम आप 5 लेक्चर मान लीजिए। चलिए, तो हम पहले हेडिंग डालेंगे आंसर में, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ी थी पीछे, एस ऑर्बिटल होती है, पी ऑर्बिटल होती है, डी ऑर्बिटल होती है। एफ ऑर्बिटल के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में आप देखेंगे पीछे मॉलिक्यूलर और एटॉमिक ऑर्बिटल जो मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको एफ ऑर्बिटल नहीं पढ़ाया था, क्योंकि उसकी कोई शेप ही नहीं होती है और ना ही कोई मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है जो आप उसको बोर्ड पर डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं, ना ही वो मैंने आपको पढ़ाई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बस आप ये जानते हैं कि एफ जो सबसेल होता है उसमें कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसमें हमारी 7 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं और 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जब किसी एटम की 2 या 2 से अधिक डिफरेंट यानी अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होती हैं, तो जितनी मिक्स हुई थी, ठीक है, जितनी ऑर्बिटल्स मिक्स होती हैं आपस में, उतनी ही न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि शेप, साइज एंड एनर्जी में इक्वल होती है। ठीक है, इन न्यू ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, या फिर इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इस फिनोमिना को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एक s ऑर्बिटल मिक्स होगी और एक p ऑर्बिटल मिक्स होगी तो हमारा sp बनेगा, और एक s ऑर्बिटल मिक्स होगा और 2 p ऑर्बिटल मिक्स होंगी तो हमारा sp2 बनेगा। इसी प्रकार सिमिलरली ऐसे ही होगा। ठीक है, तो s जैसे हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। हम इतने हाइब्रिडाइजेशन हमारे सिलेबस में है जो कि हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ऐसा करेंगे कि एक लेक्चर में हम एक हाइब्रिडाइजेशन को पूरी एग्जांपल, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद सब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमारे 6 लेक्चर्स हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। आपको एक वीडियो अगर मैं सेपरेट एक हाइब्रिडाइजेशन पे बनाऊंगा तो आपको वो बहुत ही क्लियर समझ में आएगा। तो आगे इसके होते हैं रूल्स।
रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हमारे 5 रूल हैं जो कि कुछ इस प्रकार से हैं, देखे चलते। पहला हाइब्रिडाइजेशन का रूल हमारा क्या है? हाइब्रिडाइजेशन में एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं करते। तो हमारे हाइब्रिडाइजेशन में किसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं? चलिए, लाइट चली गई थी इसलिए मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा, तो हम अपना वीडियो पुनः कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम कहाँ थे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करती हैं किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में। सेकंड नंबर क्या है हमारा रूल? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले, जो भी करने वाली एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है? लगभग सेम होनी चाहिए, तभी वो पार्टिसिपेट कर पाएंगी। नेक्स्ट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा कोएक्सियल ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं। क्या करती हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब भी ओवरलैपिंग करेंगी तो सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगी, जो कि आप पीछे टॉपिक ध्यान से पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर हम किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रूल और हाइब्रिडाइजेशन, इसे हमने समझ लिया। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड जय हिंद।